ईरान में अचानक सैकड़ों भारतीय नौसेना की एंट्री। मिडिल ईस्ट में मचा भूचाल। क्या भारत ने शुरू कर दिया है कोई गुप्त ऑपरेशन? क्यों खुशी से झूम उठा ईरान? और कैसे भारत ने एक ही चाल में अमेरिका और चीन दोनों को कर दिया हैरान? नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल और मैं हूं आपका होस्ट। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिसने पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। जी हां, ईरान में भारतीय नौसेना की अचानक और बड़े पैमाने पर मौजूदगी ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि वॉशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद तक हलचल मचा दी है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना के कई युद्धपोत, सर्विलांस शिप्स और स्पेशल ऑन ऑपरेशन यूनिट्स ईरान के समुद्री क्षेत्र के पास सक्रिय हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत ने कोई गुप्त सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया है या यह सिर्फ एक रूटीन नेवल एक्सरसाइज है? और आखिर क्यों ईरान इस पर इतना खुश नजर आ रहा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल पिछले कुछ समय से मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान और इजराइल के बीच टकराव, अमेरिका की बढ़ती सैन्य मौजूदगी और खाड़ी देशों में अस्थिरता, इन सब ने पूरे क्षेत्र को एक बार फिर युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया है। अब बात करते हैं उस जगह की जहां से यह पूरा खेल जुड़ा हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 30% तेल गुजरता है। अगर यहां कोई भी संकट आता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है, उसके लिए यह रास्ता जीवन रेखा से कम नहीं है। तब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से पूरा करता है। और अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। हाल ही में कई तेल टैंकरों पर हमले हुए, ड्रोन और मिसाइल से खतरे बढ़े और समुद्री सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे। इन घटनाओं ने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सिर्फ इंतजार किया जाए या फिर खुद मैदान में उतरकर हालात को कंट्रोल किया जाए? और यहीं से शुरू होती है भारत की बड़ी रणनीति। जहां बाकी देश सिर्फ बयान दे रहे थे, वहीं भारत ने एक्शन लेने का फैसला किया। सूत्रों के अनुसार भारतीय नौसेना ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत अपने कई युद्धपोत, डेस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स को ईरान के आसपास के समुद्री इलाकों में तैनात कर दिया। अब सबसे दिलचस्प सवाल, आखिर क्यों ईरान इस पर इतना खुश है? क्योंकि ईरान लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से टकराव जारी है, और ऐसे में भारत जैसे मजबूत देश का साथ मिलना उसके लिए एक बड़ी राहत है। तो क्या भारत और ईरान के बीच कोई बड़ा समझौता हो चुका है? क्या यह एक नया रणनीतिक गठबंधन है? सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना का यह मिशन सिर्फ एक सामान्य तैनाती नहीं है। यह एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी ऑपरेशन है जिसका मकसद है भारतीय जहाजों की सुरक्षा, तेल सप्लाई को सुरक्षित रखना और किसी भी खतरे का तुरंत जवाब देना। भारतीय नौसेना ने जिन जहाजों को तैनात किया है वे अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं। गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर, स्टेल्थ फ्रिगेट्स, एयर एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम, ड्रोन सर्विलांस। इन सब के साथ भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इन जहाजों में लगे रडार सिस्टम सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन की गतिविधियों को ट्रैक कर सकते हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमले को रोक सकते हैं और एआई आधारित सिस्टम तेजी से निर्णय लेने में मदद करते हैं। खबरों के अनुसार भारत और ईरान के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर कोऑर्डिनेशन बढ़ा है। दोनों देशों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग, संयुक्त निगरानी, वार और समुद्री मार्गों की सुरक्षा। अब बात करते हैं दुनिया की प्रतिक्रिया की। अमेरिका इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। चीन को यह कदम पसंद नहीं आया है। और पाकिस्तान पूरी तरह से चुप है। चीन, जो खुद मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, उसके लिए भारत का यह कदम एक बड़ा झटका है, क्योंकि भारत अब उस क्षेत्र में सक्रिय हो रहा है जहां चीन अपनी पकड़ बनाना चाहता था। अमेरिका के लिए भी यह स्थिति दिलचस्प है। एक तरफ भारत उसका सहयोगी है, दूसरी तरफ ईरान उसका विरोधी। ऐसे में भारत का यह कदम अमेरिका के लिए एक रणनीतिक चुनौती बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है भारत ने एक ही चाल में कई लक्ष्य हासिल किए हैं, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक प्रभाव और क्षेत्रीय संतुलन। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या यह सिर्फ शुरुआत है और क्या भारत अब मिडिल ईस्ट में स्थायी भूमिका निभाने जा रहा है? भारत का यह कदम सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, यह एक संकेत है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है और अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। भारत की नई रणनीति साफ है
और वेट एंड वॉच नहीं, बल्कि एक्ट एंड प्रोटेक्ट। अगर यह ऑपरेशन सफल होता है, आई भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख बढ़ेगी, 10 ईरान के साथ संबंध मजबूत होंगे और भारत मिडिल ईस्ट में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाएगा। भारत का यह कदम उसकी सुपर पावर बनने की यात्रा का हिस्सा है। आए मजबूत सेना, जन बढ़ती अर्थव्यवस्था और रणनीतिक फैसले, इन सब के साथ भारत अब दुनिया के बड़े देशों की कतार में खड़ा हो रहा है। दुनिया को एक साफ संदेश गया है, भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि खेल का निर्णायक खिलाड़ी है। तो क्या यह भारत का सबसे बड़ा समुद्री ऑपरेशन है? क्या इससे मिडिल ईस्ट की राजनीति बदल जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है कि भारत ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। ऐसी ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।